हेलो एवरीवन। अभी हम आरसी सर्किट को एनालाइज करेंगे, उसके ट्रांजिएंट्स का एनालिसिस करेंगे विद सोर्स एंड विदाउट सोर्स। विद सोर्स हमने ये सर्किट बनाया है, आर है, सी है, एक वोल्टेज बैटरी है लगी हुई। यहाँ से हम करंट एक आई फ्लो हो रहा है, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा वी आर, इसके क्रॉस कैपेसिटर के क्रॉस होगा वी सी। केवीएल इक्वेशन लिखते हैं इस लूप के लिए, तो क्या मिलेगा हमें, मिलेगा 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज प्लस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज आर इंटू आई शुड इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज। इसे पूरी इक्वेशन को यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएटिंग अब वो रिलेशन हमें मिलेगा आई बाई सी प्लस आर डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन में हम इस पूरी इक्वेशन को हम आर से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, आई बाई आर सी प्लस डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0, या फिर डी आई बाई डी टी प्लस 1/RC इंटू आई इज इक्वल टू 0। डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि होमोजेनियस इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, आई इज इक्वल टू के इंटू ई टू द पावर टी बाई आर सी। ठीक, इनिशियल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। ये आई क्या है, आई ऑफ टी है। ठीक, ये आई ऑफ टी है, आई एट एनी टाइम टी ग्रेटर देन 0। इनिशियल कंडीशंस लगाएंगे, आई ऑफ 0 माइनस क्या होगा, आई ऑफ 0 माइनस तो 0 है क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। कैपेसिटर की बात है तो वोल्टेज 0 प्लस पे करंट जो है वो चेंज हो सकता है, वोल्टेज चेंज नहीं हो सकता। आई ऑफ 0 प्लस क्या होगा, 0 प्लस पे कितना करंट फ्लो होगा, वी बाय आर। क्यों वी बाय आर होगा, क्योंकि कैपेसिटर स्विचिंग के दौरान कैसा काम करता है, शॉर्ट सर्किट जैसा काम करता है। जैसे स्विच आप क्लोज करेंगे तो 0 प्लस की कंडीशन हम यहाँ रखेंगे, वी बाय आर इज इक्वल टू टी इक्वल्स टू 0 रखेंगे, ई टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो ये आपका आ गया के। आई ऑफ टी इज इक्वल टू वी बाय आर ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। ये क्या आता है आपका, करंट फॉर टी ग्रेटर देन 0। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या आएगा आपका, वी आर क्या होता है, वी आर होता है आई इंटू आर। आई आपका ये है, दिस विल बी इक्वल टू आर से आर कैंसिल हो जाएगा, वी इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। ये आपका आता है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होगा हमारा 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, दिस विल इक्वल टू v इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। ये क्या आता है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर फॉर टी ग्रेटर देन 0। पावर की बात करते हैं तो पावर क्या होगा, रेजिस्टेंस के क्रॉस, रेजिस्टेंस के क्रॉस पावर क्या होगा, वी आर इंटू आई। वी आर हमने क्या फाइंड आउट किया, वी आर फाइंड आउट किया v इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। आई क्या है हमारा, आई है हमारा v बाय आर इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2t बाय आर सी डिवाइडेड बाय आर। ये आपकी रेजिस्टेंस के क्रॉस पावर है। कैपेसिटेंस के क्रॉस क्या पावर हो गई, कैपेसिटेंस के क्रॉस पावर यहाँ का वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटर करंट, तो VC मल्टीप्लाइड बाय I वो क्या होगा, VC हमने फाइंड आउट किया था, VC था V मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी, और I क्या था, V बाय आर इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। ये क्या आ जाता है आपका, कैपेसिटेंस के अक्रॉस पावर। ठीक, ये कब केस में, जब हमने सोर्स को कनेक्ट किया, हमने स्विचिंग की, स्विचिंग करने के बाद में क्या हुआ, सोर्स कनेक्ट हुआ। सोर्स कनेक्ट हुआ तो इनिशियल करंट कितना फ्लो हुआ हमने वो फाइंड आउट किया। वो फाइंड आउट करके डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ से लाए हम, केवीएल इक्वेशन फॉर्म की, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। उसमें हमने इनिशियल करंट को सब्स्टिट्यूट किया तो हमें करंट एट एनी टाइम मिल गया टी ग्रेटर देन 0 के लिए। करंट मिलने के बाद हमने इन सब एलिमेंट्स के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप था वो फाइंड आउट करके फाइनली हमने पावर कितनी होगी वो फाइंड आउट की। अब हम प्लॉट देख लेते हैं इनके, किस तरह से इनके प्लॉट बनते हैं। ये तीनों चीजें जो हमने निकाली हैं, करंट है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, देखते हैं किस तरह से ये बनते हैं। आप यहाँ पे टी की डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं। टी इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, v बाय आर। तो 0 पे वैल्यू कितनी है, v बाय आर।
टी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे एक्सपोनेंशियली कर्व जो रहेगा आपका माइनस इन्फिनिटी पे क्या आ जाएगा, टी की वैल्यू यदि आपने इनफाइनाइट रखी तो 0। इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग रहेगा और इन्फिनिटी पे जाके उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ये आपका किसका ग्राफ है, आई का प्लॉट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट देखते हैं वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का कैसा रहेगा। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस यदि हम देखते हैं तो क्या है, T इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, V रहेगा। T इक्वल्स टू 0 पे क्या रहेगा, V रहेगा। T इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी, T इक्वल्स टू इन्फिनिटी रखते हैं तो ये टर्म अपनी माइनस इन्फिनिटी आती है e टू द पावर में, मतलब ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, तो एक्सपोनेंशियली ये भी डिके होके 0 तक जाता है। ये है टाइम, ये किसका है, ये VR का है। ठीक, अब बात करते हैं अपन कैपेसिटर का वोल्टेज। T का वैल्यू जब हम 0 रखते हैं तो ये वोल्टेज कितना हो जाता है, 0। यहां से T का वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगी 0, V। मतलब ये एक्सपोनेंशियली राइजिंग रहेगा इस तरह से। इस तरह से आपका प्लॉट बनता है। ठीक, डिफरेंट डिफरेंट टाइम कांस्टेंट रहते हैं, फर्स्ट टाइम कांस्टेंट, सेकंड टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जहां एक्सपोनेंट का जो पावर होती है वहां यूनिटी हो जाती है, वो आपका टाइम कांस्टेंट रहता है। मतलब टी का वैल्यू आप कितना सेट करें तो जो आपका एक्सपोनेंट है ई का वो आपका यूनिटी हो जाए। मतलब इस केस में यदि टाइम कांस्टेंट की बात करूं तो टाइम कांस्टेंट क्या होगा, आरसी टाइम कांस्टेंट होगा। ठीक, तो ये आपका होता है ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने प्लॉट किया। ये किसका है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड ये करंट। हेलो एवरीवन, ये आपका सेकंड केस आ जाता है जहां पर आपका सोर्स अब कनेक्टेड नहीं है। अब आपका कहाँ कनेक्टेड है, अब आपका सोर्स जो है वो स्विच हो जाता है और सीधे सर्किट जो है आपका सिर्फ आरसी सर्किट बच जाता है और बैटरी वहां से रिमूव हो जाती है। तो ये होता है आपका सोर्स फ्री आरसी सर्किट। सोर्स फ्री आरसी सर्किट। ठीक, इस केस में क्या होगा, केवीएल इक्वेशन लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा डायरेक्शन जो करंट का पहले था, जब आपका V कनेक्टेड था सोर्स, तब आपका डायरेक्शन क्या था, यही था। ठीक, अभी हम इक्वेशन लिखते हैं, केवीएल इक्वेशन 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I dt प्लस R इंटू आई इज इक्वल टू 0। या फिर इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, I/c प्लस R di/dt इज इक्वल टू 0, या फिर di/dt प्लस 1/RC इंटू आई इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन क्या होता है हमें पता है, I इज इक्वल टू के ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। के का वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें। के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इनिशियल कंडीशन चाहिए होती है। तो आई ऑफ 0 प्लस क्या होगा, अब यहाँ पे आई ऑफ 0 प्लस विल बी इक्वल टू वी, यहाँ पे कैपेसिटर के अक्रॉस है। ठीक, कैपेसिटर अभी किस पोजीशन में चार्ज है, यहाँ प्लस यहाँ नेगेटिव, ऐसा V वोल्ट पे चार्ज है जब बैटरी कनेक्टेड थी। ठीक, जब बैटरी कनेक्टेड थी तो कैपेसिटर चार्ज हो चुका, लंबे समय तक पोजीशन 1 पे था, कैपेसिटर पूरा V वोल्ट तक चार्ज हो चुका, स्विच का पोजीशन हमने चेंज किया 2 पे, फिर क्या होता है हम वो देख रहे हैं। तो इनिशियल कंडीशन हम उस केस में यदि निकालते हैं, यहाँ का वोल्टेज V है, ये R है, करंट क्या होगा, करंट हमारा हो जाएगा V/R। V/R होगा नहीं, माइनस V/R होगा, क्योंकि हमने जो करंट का अज्यूम पहले डायरेक्शन किया था वो ये था, कैपेसिटर जैसे चार्ज हो गया, स्विच का पोजीशन चेंज हो गया, तो अब कैपेसिटर क्या कर रहा है, वोल्टेज तो उसके अक्रॉस वैसा ही रहेगा, लेकिन करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब आई ऑफ 0 प्लस अब क्या होगा, माइनस V/R। इसीलिए आई ऑफ टी क्या हो जाएगा आपका, आई ऑफ टी विल बी इक्वल टू माइनस V/R e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ये समझ में आया है ना, क्योंकि यहाँ हमने क्या लिखा, 0 प्लस की कंडीशन लगा दी, आई ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू के, क्योंकि यहाँ यदि हमने 0 रखा तो हमको ये टर्म क्या मिल गई, ये टर्म हमारी हो गई यूनिटी। तो 0 प्लस की जो वैल्यू होगी वही आपकी जो रहेगी, के की वैल्यू रहेगी, इसीलिए मैंने के की जगह लिखा माइनस V/R। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा, R इंटू आई विच इज इक्वल टू माइनस V e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होगा 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I dt। ठीक, इसे इंटीग्रेट करेंगे I को, हमें क्या मिलेगा, V e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी।
ये आता है आपका कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज, ये आता है आपका रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज। ठीक, पावर की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस की क्रॉस पावर क्या होगी, रेजिस्टेंस की क्रॉस पावर होगी VR इंटू आई। तो पावर क्रॉस रेजिस्टेंस की होगी VR इंटू आई, विच इज इक्वल टू VR का वैल्यू कितना आया था माइनस V ई टू द पावर माइनस T बाई आर सी। आई कितना है, आई है माइनस V बाय आर ई टू द पावर माइनस T बाई आर सी। सो दिस विल बी इक्वल टू V स्क्वायर माइनस माइनस प्लस V स्क्वायर बाय आर ई टू द पावर माइनस 2T बाय आर सी। ये आपका रेजिस्टेंस के क्रॉस पावर है। कैपेसिटर के क्रॉस पावर क्या होगी, PC इज इक्वल टू VC इंटू आई। VC हमारा कितना निकला था, V इंटू ई टू द पावर माइनस T बाय आर सी। आई कितना निकला है, माइनस ऑफ V बाय आर ई टू द पावर माइनस T बाय आर सी। सो ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर माइनस ऑफ V स्क्वायर बाय आर ई टू द पावर माइनस 2T बाय आर सी। ये क्या है, कैपेसिटर के क्रॉस पावर। इन्हें प्लॉट करते हैं, हमें कैसा मिलेगा देखें। सबसे पहले करंट की बात करते हैं। ये करंट टी की वैल्यू यदि हमने 0 रखी तो हमें क्या मिला, माइनस V बाय आर, यहाँ माइनस V बाय आर। टी की वैल्यू इनफाइनाइट रखी तो मुझे क्या मिला, 0। मतलब ये इस तरह से, मतलब यदि आप टाइम कांस्टेंट को इस तरह से समझना चाहें तो हम ऐसा बोल सकते हैं, कैपेसिटर का जो वोल्टेज इनिशियली चार्ज कैपेसिटर है उसका जो वोल्टेज है वो फर्स्ट टाइम कांस्टेंट क्या होता है उतना 36.6 तक वो जब रिड्यूस हो जाता है उसका वोल्टेज 36.6% वैल्यू तक उसका वोल्टेज जब आ जाता है। जैसे यहाँ मान लेते हैं, यहाँ V बाय आर है, V बाय आर मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ क्या हो रहा है, ये ऐसे देखा जाए तो रिड्यूस हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो जब यहाँ पे अराउंड 37% जब आ जाता है वो आपका होता है फर्स्ट टाइम कॉन्स्टेंट। उसके बाद फर्दर आप मल्टीप्लाई उतना करते जाएंगे उतने उतने परसेंट का 37 तो आपका फाइनली 5 टाइम कांस्टेंट पर आकर वो 0 वैल्यू पर आ जाता है, पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे क्या, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर किस टाइप से रहेगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर यदि आप ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इनिशियल वोल्टेज कितना है, यहाँ 0 रखा तो हमें क्या मिला, V आपका इनिशियल वोल्टेज है। फाइनल वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा तो t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे आके एक्सपोनेंशियल डिके करते हुए 0 पे आ जाता है। ये क्या है, VC, ये क्या है, I। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, नेक्स्ट हमारे पास में है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, अच्छा रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज हमेशा कभी भी आप देखेंगे ना तो जैसा रिलेशन आपका करंट का था वैसा ही वोल्टेज का रहेगा, बस एक कांस्टेंट का जो रहता है उसमें डिवाइड एंड मल्टीप्लाई जैसा होता है R वैल्यू का। तो अगर आपका करंट का इस तरह से नेगेटिव में इंक्रीज होता हुआ है तो उसी तरह से वोल्टेज यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस माइनस V, इनिशियल वैल्यू क्या है माइनस V, यहाँ क्या था माइनस V बाय आर, करंट था इसलिए वोल्टेज यहाँ क्या हो जाएगा माइनस V, और फाइनल वैल्यू इसकी क्या आ जाती है, यहाँ यदि मैं इनफाइनाइट रखती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 0। तो ये फाइनली इस तरह से बढ़ते बढ़ते एक्सपोनेंशियली ग्राफ वही फॉलो होगा, जो कर्व वही फॉलो होगा जो करंट का है, वही वोल्टेज का रहेगा रेजिस्टेंस के क्रॉस, क्योंकि वो डायनेमिक एलिमेंट नहीं है, वो किस तरह से डिपेंड करता है, उसका वोल्टेज और करंट एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये आपका इसी तरह से ग्राफ बन जाएगा। ये क्या है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, ये क्या है, टाइम। तो इस तरह से आपके ग्राफ्स बन के आते हैं। तो आपने डिफरेंस देखा, जब सोर्स कनेक्टेड है उस समय भी आपने कैलकुलेट किया सभी चीजें, तो आपने क्या देखा था, कैपेसिटर फुल V वोल्टेज तक चार्ज होता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होते होते फाइनली वो V तक पहुंचता है। यहाँ जैसे ही आपने सोर्स को स्विच किया, सोर्स यहाँ से हटा दिया, स्विच का पोजीशन आपने चेंज किया, तो अब वही V वोल्टेज क्या कर रहा है, वो सप्लाई कर रहा है रेजिस्टेंस को, और V एक्सपोनेंशियली डिके होके कहाँ चला जाता है, 0 पे।